मैं इस्तकबाल करता हूँ फजील साहब, खैर मकदम करता हूँ। फजील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फजील साहब नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर नजर रखते हैं। फजील साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। आज जिस तरह से आपने देखा कि लेबनान में पूरी दुनिया के लोग जुड़े, लेकिन आज भी वहां पे इजराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आया। एक तरफ जनाजे की तदफीन और दूसरी तरफ हमला। बहरहाल दुनिया के लोगों का जमा होना, 100 मुल्कों के लोगों का, कैसे देखते हैं फजील साहब? शुरुआत यही से और अपडेट भी आप दे सकते हैं। तो नाकाबिले बर्दाश्त है इसराइल के लिए कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। बात ये नहीं है कि किसके जनाजे में कौन आया, बात ये है कि उसे ये लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो रही है। इस बात का एहसास हो गया है उनको, और इसलिए वो अपने पैतरे बदल रहे हैं। क्योंकि अब हिम्मत पस्त हो गया आईडीएफ की। इजराइल चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जब सेना का मनोबल गिर जाता है, फिर सेना खड़ी नहीं हो पाती जल्दी। बहुत मुश्किल हो जाता है जब ऐसे हालात में सेना जब साथ नहीं देगी, तो फिर लीडर क्या कर सकता है? लीडर जाके लड़ेगा नहीं वहां पे, लड़ना तो सेना को ही है। इसलिए वो इस बात से ज्यादा कि 100 मुल्क के लोग आए और शरीक हुए और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, इस बात से उसे डर ये लग रहा है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो रही है। अब इससे बड़ा कोई सबूत नहीं चाहिए ना कि पूरी दुनिया खुल के, जहां लोग पहले बात करना भी डरते थे, बात करने में भी डरते थे कि कहीं इजराइल सुन न ले, नेतन्याहू सुन न ले, अमेरिका सुन न ले, लेकिन आज खुल्लम खुल्ला लोग इन दोनों लोग के खिलाफ हैं, दुनिया भर के लोग। इससे तकलीफ है इजराइल को। और हमला तो अभी और हमला कर सकते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते। देखिए, हवाई हमला करना अलग चीज होता है, लड़ना अलग चीज होता है। अब वो हमला कर सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते, ये तो गारंटी आप ले लीजिए। हमारा आईडीएफ की जो है पैर उखड़ चुके हैं। अब उनके पास संसाधन चाहे जितना हो, सरकार उनसे वादा चाहे जितना भी ले ले, कभी आईडीएफ के लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी संख्या में हम मारे जाएंगे और हमारे लोग बंधक बनाए जाएंगे। अब सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो अब उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है। आईडीएफ के जो बच्चे अभी तक गायब हैं, जिनका सरकार अभी तक खुलासा नहीं कर रही है कि वो कहाँ है, मर गए या कहीं बंधक हैं, तो उनके परिवार के लोग, उनके से जुड़े हुए लोग, ये सारे लोग सरकार से पूछ रहे, नेतन्याहू से पूछ रहे कि आखिर उनके बच्चों का हुआ क्या? मारे गए, या मारे गए तो बॉडी नहीं मिली, उसका डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, बंधक हैं तो किसके पास हैं, उनका क्या फ्यूचर है, छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, ये सब चीजों को लेकर के आवाम का इतना दबाव है नेतन्याहू के ऊपर कि वो अब लड़ नहीं सकते। हवाई हमला कर सकते हैं, क्योंकि हवाई हमला करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, एक बटन दबाना होता है बस, लेकिन वो लड़ नहीं सकते मुमताज जी। सही कह रहे हैं कि उनका लड़ना जो है वो मुश्किल है, और ये दुनिया भर के जो लोग जमा हुए, और जिस तरह से आज फजील साहब नईम कासिम साहब ने कहा है कि जो हसन नसरुल्लाह का पैगाम था, जो रास्ता था, उस रास्ते पर हम कायम रहेंगे, चाहे हम कत्ल कर दिए जाएं, उस पर डटे रहेंगे। यानी ये एक इस बात का ऐलान है कि फिलिस्तीन के साथ पूरा लेबनान, हिजबुल्लाह उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ खड़ा है। और फिर फजील साहब क्या लग रहा है, देखिए इतना खतरा था, लोगों को पता था कि इजराइल हमला कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, तमाम। इसके बावजूद स्टेडियम में लाखों लाख लोगों का जुटना, क्या लग रहा है अवाम भी इनके साथ है? और अगर अवाम इनके साथ है तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इजराइल लड़ रहा है, लेकिन इजराइल में आप देखिए हुकूमत के खिलाफ लोग खड़े हुए। यहाँ उसके उल्टा है फजील साहब, औरतें, मर्द, बच्चे, सब, और फिर पूरी दुनिया के लोग वहां पे जमा हो गए। देखिए, अगर अभी भी नेतन्याहू नहीं संभले, तो वही प्लान होगा जो हमने आपको बताया। धीरे धीरे माहौल उसी की तरफ बढ़ रहा है कि जॉर्डन में सब इकट्ठा होंगे, और जॉर्डन से अगर मान लीजिए, चलिए हमास अगर मिलिट्री ऑपरेशन ना करे, और जिस तरह से 100 कंट्री के लोग
आज जनाजे में शामिल हुए, उसी तरह से 100 कंट्री के लोग अगर जॉर्डन से मूव कर दे इज़राइल की तरफ, तब क्या होगा? अवाम अगर मूव कर दे, 10-20 लाख लोग अगर मूव कर दें तेल अवीव की तरफ, तो क्या कर लेंगे? उन पर तो बम भी नहीं मार सकते, वो तो सिविलियंस हैं। तो ये धीरे-धीरे माहौल ऐसा बन रहा है, इज़राइल विनाश काले विपरीत बुद्धि। इज़राइल अभी भी देखिए, गधा जो है ना, वो जब दलदल में फँसता है तो हाथ-पैर चलाता है और नीचे चला जाता है। घोड़ा जो होता है वो खड़ा हो जाता है। तो ये फ़र्क है। तो ये जो नेतन्याहू अभी भी उनको ये अपने इक़बाल खोने का बहुत तकलीफ़ है अंदर से, और हमेशा जो है वो नेतन्याहू जो गलती कुछ ऐसी करने जा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन करने जा रहे हो, तो वो जॉर्डन वाली जो स्कीम है, वो अब शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी, और पूरा तेल अवीव, पूरा फ़िलिस्तीन, इज़राइल, फ़िलिस्तीन बन जाएगा। उसी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। जी। में नूर साहब ने लिखा है कि फजील साहब, नेतन्याहू बचने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कांड करता रहता है। ये कब तक बच पाएगा? क्या लग रहा है कि कब तक जो है इस तरह की चीजें होती रहेंगी, खौफ दहशत का माहौल रहेगा? ये नूर साहब ने लिखा है, स्क्रीन पर आप देखिए, मैंने उनको लिख दिया है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि हमास जो सेरेमनी करके कैप्टिस्ट होता है, उसे नेतन्याहू अपमानजनक सेरेमनी कहता है, और इसीलिए ये जो है सीज फायर पर पूरी तरीके से अमल नहीं, क्योंकि जो फिलिस्तीनी बंधक हैं, उनको अब इज़राइल नहीं छोड़ रहा है। फजील साहब। देखिए, जो रिसोर्स कहते हैं कि सांप के कटने से 99% लोग नहीं मरते। मरते किससे हैं? ये सोच के कि हमको सांप ने काट लिया है। दहशत, ये जो दहशत है ना, वो इंसान की ज़िंदगी ले लेती है। पहले नेतन्याहू की दहशत थी, और अब नेतन्याहू को दहशत है। फ़र्क समझिए दोनों में। पहले नेतन्याहू से दहशत थी लोगों को, अब नेतन्याहू को दहशत है उन लोगों से जिनसे पिछले 15 महीने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उनको शिकस्त हुई। और अब इतना डरे हुए हैं, ये तो बीच-बीच में घायल शेर जो उठने की कोशिश करता है, उस तरह की हरकत नेतन्याहू कर रहा है। आज भी उनको पता है कि अब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब हमारी नहीं चलेगी। फिर भी एक कोशिश करते रहते हैं कि कहीं न कहीं से कुछ बात पलट जाए और हमारा काम हो जाए। हम दुनिया को देखिए, अब मसला ये है कि नेतन्याहू कोर्ट केस या और सब चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन अवाम के गुस्से से नहीं बच सकते। तो ये जो नेतन्याहू कर रहा है, ये इज़राइल के लिए अच्छा नहीं है, और धीरे-धीरे अरब जगत यूनाइट हो रहा है, और बहुत जल्द अगर ये नहीं माने, तो वही जॉर्डन वाली स्कीम, पूरा हाफ नहीं, पूरा साफ, पूरा इज़राइल तेल अवीव पर फ़िलिस्तीन का झंडा फहरेगा, और अंजाम चाहे जो भी हो। मरना तो सबको है ही, अगर आज कल मरे या 10 साल बाद मरे, मरना तो सबको है। लेकिन ज़लालत की ज़िंदगी से तो इज़्ज़त की मौत अच्छी होती है। और जिस तरह से अरब जगत अब खड़ा हो रहा है, आपने लगान फ़िल्म देखी होगी। जब आमिर खान ने क्रिकेट खेलने का वादा कर लिया, तो उसके अपने गाँव के लोगों ने कहा कि तुमने ये क्या कर लिया? तुमने तो हम लोग को और मरवा दिया। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गाँव के लोग उसके साथ आते चले गए, और वो जीता भी, और जीतने के बाद अपनी लगान भी माफ़ कराया। वही सीन आप देखिए, मुझे इज़राइल की लग रही है। पहले उसका हमास, हम लोग अरब जगत के लोग हमास का मज़ाक उड़ाते थे, और एक नाबीना थे बेचारे, उनको बम से मार दिया, नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। शुरुआती दौर की बात है। आज तो हमास बहुत ताकतवर हो गया है। आज उसके साथ तो आज तेरी चर्चा गैर की महफ़िल में है। ये सुना ना आपने? आज हमास से जो लोग नफ़रत करते थे, आज हमास के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अरब उनको बुला रहा है, उनको जॉर्डन बुला रहा है, मिस्र बुला रहा है। ये वक़्त की बात होती है। जब आप जीतते हैं, तो जीतने का भी जश्न अलग होता है, और हारने का दर्द भी अलग होता है। ये जो नेतन्याहू इतना, मतलब कैसे उनकी रात गुज़रती होगी,
इस बात को सोच करके कि 15 महीने में हम कुछ नहीं कर सके, पूरी दुनिया का इकबाल खत्म हो गया दुनिया में इनका। इनका भी खत्म हो गया और अमेरिका का भी खत्म हो गया। और पूरी दुनिया जान गई कि अमेरिका अब किसी के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। वो बातें कर सकता है, झगड़ा लगा सकता है, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता। और जिस तरह से यूक्रेन को फंसा करके रूस के साथ लड़ाई लड़ाया, अमेरिका की नजर वहां की बेशकीमती जमीनों पर थी। ये अब जग जाहिर हो गया। हाँ, ये बाइडेन होते तो शायद ऐसे न बोलते, लेकिन नजर उनकी भी यूक्रेन की जमीन पे थी। इसलिए इन लोगों ने जेलेंस्की इस बात को समझ नहीं पाए और जा करके लड़ाई में फंस गए। जी।